मौजूदगी इस समय विजय चौहान के घर पे है। ये वही विजय चौहान का घर है जिनकी पत्नी चमन ने उनको मार करके दफन करके जो है घर में ही दफना दिया और ऊपर से टाइल्स लगवा दिया और 15 दिन तक जो है उसी बेड के ऊपर सोती रही। ऐसी ऐसी है भारत की नारियां कि जो है लोगों को डर लगता है। अभी अगर किसी को भेजा जाए कि आप शमशान घाट पर चले जाइए तो लोगों को डर लगता है, भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा। लेकिन आजकल जो है औरतों में इतना नहीं डर है, इतना लोगों में हवस की भूख हो गई है, इतना प्रेमी की चाहत हो गई है कि पति को मार करके घर में दफना दे रही हैं और चैन से खा पी करके सो रही हैं। इस घटना के बाद से जो है हमारा देश फिर एक बार हिल गया। एक बार हिला था जब मुस्कान ने 15 टुकड़े करके पति को ड्रम में भर करके सीमेंट डाल दिया था। उसके बाद से घटना तो तमाम हुई, लेकिन जो है ये टाइल्स की घटना जो है फिर हमारे देश को झकझोर दी और फिर नारी समाज को शर्मसार कर दिया। हम विजय चौहान के घर पे हैं, हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। ये जो है भैया जी हैं कि इस घटना के बारे में क्या क्या इनको जान के। क्या नाम भैया आपका? खिलावन। खिलावन। तो क्या लगते थे विजय चौहान आपको? मेरा भतीजा था, मैं उनका चाचा हूँ। अच्छा, आप उनके चाचा हैं जी। इस घटना को 8-10 दिन हो गए जो है, अब तक क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, बस यही सब हुड़ुम तुड़ुम सब हो रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और ये घटना 3 से 4 तारीख के बीच में घटना हुई, धीरे धीरे लगभग 1 महीना आने को हो गया। जी जी जी। 15 दिन खैर देखिए, 11-12 दिन के पहले कुछ जानकारी नहीं मिला। उसके बाद जब जानकारी भी मिला तो अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी जानकारी मिली? जानकारी भी है, देखा 10 से 11 दिन के बाद हम लोगों को जानकारी हुआ। जी। घटना जबकि 3 से 4 के बीच में घटना था। जी जी। तो जब थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को यहाँ से मिला तो हम लोग वहाँ पे इंक्वायरी देखना चालू कर दिए कि उसके जो भाई है उसका है, अखिलेश है, दीपक है, अजय है। तो लोग ढूंढने निकल गए। वो लोग जब रूम पे जाते थे बोलते विजय कहाँ है, तो उसकी औरत बोलती थी कि यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, कुर्ला गए हैं, बांद्रा गए हैं, भाईंदर गए हैं काम करने के लिए। उनका चलो ठीक है, काम करने के लिए गए। अच्छा, जैसे चमन क्या कुछ बोलती थी को खो गए हैं, पहले किसने सूचना दिया कि विजय नहीं है, कहीं भाग गए? वही उसकी औरत, वही चमन। क्या बोलती थी चमन? चमन बोलती थी गए हैं कुर्ला काम करने के लिए। अच्छा, कुर्ला गए? हाँ। अच्छा। ऐसा बोलती थी वो। जी जी जी। तो बोलते जब भाई लोग ये लोग को भेजा मैं, तो बोलते ये गए हैं कुर्ला काम करने के लिए। रात में आते हैं मगर 2 बजे 3 बजे कभी भी आते हैं, फिर नाइट में जो है 3 बजे 4 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, ये भी बोलती थी कि रात में आते हैं? हाँ, रात में आते हैं मगर फिर चले जाते हैं, ऐसा बोलती थी। जी। ऐसा करते करते लगभग 11 से 12 दिन तक, मतलब ऐसे से 11-12 दिन? 12-13 दिन बीत गए। जी जी। फिर क्या? तब हम लोगों को कुछ सदमा ज़्यादा महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ अब गड़बड़ है कुछ। उसके बाद कुछ वहीं से न्यूज आया कि रूम के अंदर टाइल्स लगवाई है वो। उसमें मिट्टी 2-4 घमेला बाहर निकलवाई थी रूम दरवाजे के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा। तब कुछ अखिलेश जो है इनका भाई विजय का, उसको भी डाउट हुआ, यहाँ पे भी फोन आया। तो हम लोग ये दिमाग थोड़ा लगाने लगे कि टाइल्स पहले से उसमें ऑलरेडी लगा हुआ था। फिर टाइल्स कहाँ से लगने लगा? टाइल्स क्यों लगा वहाँ? अच्छा, वो जो रूम था वो भाड़े का था या खुद? नहीं, खुद का था। अच्छा, विजय चौहान का खुद का रूम था वो। अच्छा अच्छा। एक ही रूम नहीं, वो तो पहले से लिया था, एक रूम और लिया है वो। अच्छा, जो रूम था इसमें किसके नाम था वो सब? वो उसी के नाम है, पत्नी के नाम से, चमन के नाम से। आप समझिए विजय चौहान ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने जो भी संपत्ति ली थी सब पत्नी के नाम कर दिया था। हाँ, उसी के नाम से था। फिर क्या हुआ भैया? अब उसके आगे जब हम लोग पता करने लगे, जब उसको डाउट हो गया, ये लोग अब सुराग निकाल रहे हैं, तो डर के मारे अपना व्यवस्था, मोनू उसका प्रेमी जो था उसे ये दोनों अपना संबंध बनाए। ये लोग राय प्लान किए होंगे कि चलो अब यहाँ से फरार हो लो, नहीं तो पकड़े जाएंगे हम लोग। अच्छा अच्छा। तो लोग 2 दिन पहले जैसे हम लोग जब यहाँ से इंक्वायरी किए, वहाँ पे वो लोग जो हमारे भतीजे 3 भतीजा और हमारे वहाँ पे हैं, वो लोग जब इंक्वायरी दौड़ना चालू कर दिए तो वो पहले से 2 दिन पहले निकल ली। अच्छा, 2 दिन पहले निकल? हाँ, 2 दिन पहले उसको। अच्छा, जो टाइल्स वो खोदी कब जाती है? उसको भागने के बाद? हाँ, उसके भागने 2 दिन के बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भाग जाती है 2 दिन के बाद टाइल्स पे? हाँ, 2 दिन के बाद। अच्छा अच्छा। उसके 2 दिन के बाद न्यूज हम लोगों को समझ में आता है, जब वो भाग जाती तभी हम लोग
अच्छा, तब पूरा शक हो जाता कि कुछ शक हो जाए, भागी क्यों है। अच्छा, भागी क्यों। तब उसी के ऊपर हम लोग दिमाग लगाने लगे कि भाई कुछ तो अब है गड़बड़, दिक्कत है, गड़बड़ है। इसके वजह से हम लोग जब वो टाइल्स वाली बात आई तभी हम लोग को शंका हो गया कि है अब कुछ गड़बड़। तो कैसे कुछ विचार में आया कि टाइल्स के अंदर हो सकते हैं विजय चौहान। बस हम लोगों को पूरा शंका हो गया सर कि उसी रूम के अंदर जब बोली 3 टाइल 2x2 की लगाई गई है, उसने खड्डा और ये भी झूठ बोला माधर चोद, बोली कि जो है कि टाइल टूट गई थी। विजय बोल के गए बड़े भैया को बोल देना आके टाइल्स लगा देंगे, मुझे हमारे पास समय नहीं है। अजय हमेशा वहाँ पे जाता आता था, छोटा मोटा जो भी काम रहता था वहाँ पे करके वो जाता था। अच्छा, विजय के जो छोटे भाई थे उन्हीं से टाइल्स भी लगवा दी। उनके बड़े भाई से टाइल्स लगवा दी। अच्छा, उनके बड़े भाई से। हाँ, उनके बड़े भाई। समझिए कितनी दुख की बात है कि एक भाई टाइल्स लगा रहा है लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसका ही भाई जो कि एक कोख से पैदा हुए थे, एक माँ का दूध पिए थे, और उसका ही भाई उसके नीचे जो है मतलब कि जान अपना दे चुका है या बेरहमी से मार चुके हैं। कितनी दुखद बात है। कुछ भाई को थोड़ा सा भी शक नहीं था, जरा उसको शक नहीं था। अगर जरा शक रहता तो उनको गाड़ देता जगह पे। वो कोई भाई बर्दाश्त करेगा ऐसा कि मेरा भाई इसके अंदर दफनाया हुआ है। अगर उसका ऐसा महसूस जरा सा भी होता तो ऐसा करता, जो है उनको जगह में काट के उसी में उनको भी गाड़ देता, जो होता फिर बाद में देखा जाता। मगर उसको ऐसा गुमराह करके माधर चोद, ऐसा क्या बोलूँ अभी, कितनी खतरनाक, कितनी ऐसा औरत, ऐसा डाइन औरत है कि डाइन है कि क्या है। अपने पति को ही नहीं जो बख्शी जो है। झगड़ा झंझट पत्नी सबके बीच में रहते हैं मगर ऐसा कांड। अच्छा, जो मनुआ से जो प्रेम करती थी, क्या कभी आप लोग जो बिहारिया था उससे कुछ पता चला? पहले कुछ था शक? था पहले से, मतलब वो उसका रूम आमने सामने जस्ट है तो कुछ डाउट था। उसकी मम्मी जो मोनू की मम्मी थी उसको लास्ट में जब ये कहानी आई तो उसको कुछ भनक क्या कुछ अपने आँख से देखी भी थी। अच्छा, अपने लड़के को, इसको चमन को। अच्छा, दोनों को संबंध बनाते हुए वो देखी भी थी। अच्छा, उसकी रूम से हट के। अच्छा, उसकी माँ मोनू की माँ रूम से हट कर कुछ संबंध इन लोगों का कुछ तो देखी रही, तभी तो बोली। तो बोली कि विजय को, जब काम पर से विजय आया तो बोली विजय इसको अपने औरत को गाँव भेजे, मैं अपने बच्चे को इसको भी मैं कहीं भेजती हूँ। अच्छा, उसकी माँ बोली थी जो है। हाँ, ऐसा बोली, मोनू की माँ बोली थी। अच्छा, कि अपनी पत्नी को गांव भेज दो। हाँ, और मतलब ये सब रिलेशन बताया उसने। अच्छा, विजय को। हाँ, कि इन दोनों में लगाव है, ये दोनों में लगाव संबंध चल रहा है ऐसा। अच्छा, तो मोनू था उसकी शादी हुई थी कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई थी। अभी कुंवारा लड़का था, इंटर कर रहा था, कंपनी में काम करता, 7 से 8 हज़ार रुपये उसका पगार था। जी, ऐसा था वो लोगों के बीच में। और संबंध उसका तो पहले से ही था मगर भाई लोगों से था। उससे नहीं था। मगर दोस्ती संबंध था भाई लोग से। वो रूम पे आता जाता था कभी कदाप, इधर उधर दाएं बाएं, और सामने सामने रूम भी था। आमने सामने रूम थे। अब ऐसे प्रेम प्रसंग ऐसे चलते चलते धीरे धीरे, मतलब ये बहुत दिनों से मतलब दोनों में संबंध चल रहा था। हाँ, ऐसा लग रहा था। हाँ। अच्छा, ये बात कब पता चलती है कि जैसे कि जो आप बता रहे हैं कि मोनू की माँ बोलती है कि आप अपनी पत्नी को भेज दीजिए, बात कैसे पता चलती है? जब वो ये लोग का सुबह में एक दिन झगड़ा हुआ। अच्छा, विजय और चमन देवी। अच्छा, विजय और चमन में झगड़ा हुआ। इसको सुराग विजय को मिला था। अच्छा, कि ऐसा इन लोगों में चल रहा था। तब विजय अपनी औरत को पका 2 तमाचा जो भी मारा हो। जी, मतलब कोई भी है बर्दाश्त नहीं करे। कोई भी रहेगा तो ऐसा सुनेगा तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त होगा। जी, बिल्कुल खून खौल जाएगा। तो उसने 1-2 तमाचा मारा उसको। मारने के बाद वो बोला भी था क्या कि नहीं? वो मारने के बाद झगड़ा झंझट हुआ, वो चला गया काम पे। अच्छा, अब खाना पीना क्या मालूम खाया था नहीं गया काम पे। उसके बाद तो अलग बात थी। उसके बाद वहाँ से आया, फिर घर में सोया। अब क्या मालूम, अभी बताने वाले यही बता रहे हैं कि आया तो। अच्छा, जब चमन को लगता है हमारे पति जान गए हैं तभी से उसके दिमाग में ऐसा कुछ आया क्या कि हम इनको हटा दें? अब ऐसा कुछ ये लोग भाई आपस में कुछ विचार बनाए होंगे जी कि रोज हमको मारता है, पीटता है, ऐसा है, वैसा है। 6 साल का बेटा है चमन का, वो भी तो कुछ बयान दिया है।
हाँ, लड़का बोला है मेरे बड़े पापा की कोई गलती नहीं, मेरी मम्मी मारी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चमन जो है इनके भाई पर इल्जाम लगा रहे, जो टाइल्स लगाए हैं कि इन्होंने मार दिया। इनको भी वहाँ पुलिस के सामने जब वो पुलिस में थाने में पेश हुई, पुलिस उसको लेके गई, तो वहाँ पे उसने ये बयान दिया कि इसमें बड़े भाई का भाई हाथ है, ये भी टाइल्स लगाए थे। तब पुलिस ने इंक्वायरी की वहाँ पे, टाइल्स कैसे तुमने लगाया, अजय को पेश किया गया, अजय पूरी बात बताए। यहाँ पे मीडिया वाले, उसके पहले सारी न्यूज़ यहाँ पे से जाती रही, वहाँ पे भी सब जैसे आप लोग हैं तब ऐसा सब चूतिया है, तो सब लोग बताए ऐसा ऐसा बात है। आप देखिए चमन का सातिराना दिमाग देखिए कि इनके भाई से टाइल्स लगवाती है, जो कि भाई जान नहीं पाता कि उसका भाई नीचे दफन है, और उसी भाई को फंसाती है कि ये टाइल्स लगाए थे और इनका भी हाथ है। इनका भी पुलिस उनको भी बार बार ले जाती है, पूछ बार बार अभी भी लेके जा रही है, अभी भी बार बार लेके जा रही है। तो चमन का क्या हाल हो, क्या कुछ बता रही, कुछ कबूल रही है कि नहीं? वो उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वो कुछ बता रही है कि नहीं बता रही, पुलिस उनके साथ क्या इंक्वायरी कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा सुनने में यहाँ पे आ रहा है कि उसको अभी एक हफ्ते के लिए उसकी रिमांड में रखा गया है। आज 5वां दिन है, अभी 2 दिन बाकी है। अभी 2 दिन में देखो, अभी उसको सुनने में आ रहा है कोर्ट में पेश होगी ये। उसके बाद जज क्या फैसला लेता है, पुलिस क्या इंक्वायरी करती है, क्या फैसला जज देता है। मतलब आप लोग अभी तक ये जान नहीं पाए कि चमन ने कुछ सीधा साधा कहा हो कि जो है उन्होंने पति को मारा, ऐसा कुछ अभी बात नहीं? ऐसा कुछ बोला है 2 दिन पहले, ऐसा मतलब ये एक ही सवाल उसने उठाया है कि मोनू बेगुनाह है, जो उसका प्रेमी है। अच्छा, वो अपने प्रेमी को बचा रही है? उसको बचा रही, वो उसको बचा रही, वो उसको बचा रहा है, दोनों। अच्छा, मोनू जो है चमन को बचा रहा है? मोनू चमन को बचा रहा है। क्या बयान देता है मोनू? क्या मोनू बोलता है मैं मारा हूँ उसको। एक ही सवाल दोनों जाने उठा रहे हैं। गजब का खेला खेल रहे भैया ये प्रेमी प्रेमिका, चमन और मोनू कहते हैं मैं मारा हूं, और चमन कहती कि नहीं मोनू निर्दोष हैं, इनको जो है हमारे जो है जेठ ने मारा, यानी कि विजय के भाई ने मारा है। एक गजब का खेला खेल रहे हैं। इसमें तो पता मतलब कि अगर देखा जाए तो मामला ही जो है पूरा संदिग्ध हो गया। जी, बहुत ही संदिग्ध सर हो गया है ये। अभी ये लोग पुलिस वाले ऐसा रोज उसको अजय को बुला रहे हैं, अखिलेश को बुला रहे हैं, वहाँ खाली ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं रोज खाली पका रहे हैं, ऐसा थाने में भी पका रहे हैं। जी, ऐसे जैसे हम लोग बैठे हैं ऐसे ही रोज पका रहे हैं, और मगर आगे कार्रवाई कुछ अभी हो नहीं रहा है। अगर पुलिस चाही होती तो चमन से कबुलवा ली होती महिला पुलिस। अभी इतना दिन हो गया, महिला पुलिस उसको मार के कुछ तो उसको कबुलवाना चाहिए। तो कैसे क्या कि अब सिर्फ एक सवाल उठाती है कि मैंने मारा है खाने में जहर देकर। अब मोनू बोला कि नहीं वो नहीं मैं मारा है, मैं मारा हूँ। सिर्फ एक ही सवाल वो लोग दोनों उठा रहे हैं। वो उसको बचा रही हो, ये उसको बचा रही है। अच्छा, चमन कहती मैं मारा हूँ, कहती है मैं मारा। हाँ, बस एक ही सवाल ये लोग उठा रहे हैं। ये लोग मतलब एक नौटंकी लीला भी खेल रहे हैं कि एक दूसरे को बचाने के लिए, बस यही हो रहा है। और बाकी वहाँ कोई कानून कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो विजय भी आपका एक बेटा के ही समान था। मेरा बेटा ही हमारे घर का हमारा सगा भतीजा है, मेरा बेटा ही है ना। इस घटना से पूरा परिवार जो है अगर देखा जाए तो मेरा सगा भतीजा है वो। अब माधर चोदो कैसे उसको मारी, क्या की खाने में। पहली बात देखिए भैया, वो सब नशा पत्ती नाम कोई ये भी नहीं है कि चलो दारू पी के ड्यूटी गया टेंशन में है, दारू पी के आया होगा, ये हुआ। नशा नाम की यहाँ तो फुर्ती तंबाकू गुटखा कोई बाहर की चाय तक भी नहीं पीता था वो। ऐसा लड़का था। जी। अच्छा, ये ग्रुप ये बताइए, जब शक हुआ था जी तो गड्ढा कैसे खोदा गया? आप लोग खोदे थे कि पुलिस बुलाए थे, कैसे खोदा गया? अरे हम लोग वहाँ पे थे ही नहीं। मतलब कौन था वो? भाई थे उनके ना? भाई वो थे तो जैसे भाई, एक भाई यहाँ है, एक भाई वहाँ है, एक भाई वहाँ है, अलग अलग इलाके में रहते थे। गड्ढा कौन खोदा? अब गड्ढा कौन खोदा ये वो बताएगी ना। वो नहीं, जब निकाला गया, जब बॉडी निकाला गया गड्ढा कौन खोदा, कौन गया, किसको शक हुआ वहाँ पे? शंका अखिलेश को शंका हुआ, हम लोग बोला हूँ यहाँ से कि टाइल्स वहाँ। हाँ, पुलिस आई वहाँ पे। पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई। तब वो पूरा जैसे जब एक फौड़ा वो मारा, एक ही इतना नीचे जब गया तो वहाँ से अंदर से बदबू आने लगा, तब उसने वहाँ पे बंद करवा दिया। तब वहाँ जो नगर सेवक हैं उनको फ़ोन किया गया, नगर सेवक वहाँ पर आए तो पूरी कहानी को जानते हुए जब उन्होंने पूरी घटना को अच्छे ढंग से अपने आँखों द्वारा देखा, तब उसने पुलिस को फ़ोन किया। तब वहाँ पुलिस मीडिया वाले सब आए वहाँ पे, तब पूरी जानकारी करवाए। खड्डा शाम को करवाए, तब बाड़ी को थोड़ा सा जब दिखा तो वो लोग भी बंद करा दिए। बारिश का सीजन था, आधा बाड़ी जब दिखा तब पुलिस वाले बोले कि अभी रहने दो, जब सच्चाई सामने आ गई। अब तक तो आप घटनाएं जो है देखते थे, मुस्कान ने मारा, तमाम औरतों ने मारा, और ये घटना आज आपके ही घर में घट गई। अरे सर, मैं अभी तक तो सुन रहा था जी
मोबाइल पे न्यूज़ पे सुनता था कभी यहाँ के घटनाएं वहाँ, आज वही ऐसा भगवान का ऐसा देन हुआ कि आज देख सुनने की कौन कहेगा, अपने ही घर में अपना ही लड़का अपना ही बेटा चला गया। सामने से चला गया। अब तो किसी बेटे की शादी करनी होगी तो इस घर में लोग अभी सर डरेंगे। अभी कोई अगर कोई हम लोगों को बाल बच्चे जो भी अभी हैं, कोई रिश्ता आएगा तो क्या सोचेगा, कैसे शादी विवाह यहाँ करेगा। जब ऐसा ही इसके घर वाले ऐसा हैं वैसा है, मार डालते हैं काट डालते हैं, तो कैसे शादी विवाह होगा। जो भी बेटे हैं, बेटों के भी शादी करना होगा, लोग डरेंगे। लोग डरेंगे, यहाँ जब आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हमेशा के लिए कलंकित हो गए। एक कलंकी खोद हो गया ना। अभी ये हम लोगों का घर कोई भी आएगा तो कोई दूसरा भी आंख दिखा सकता है, अरे उस घर शादी मत करो, उस घर की बहू ऐसी थी, उस घर की बहू ऐसी थी। न्याय के रूप में क्या चाहते हैं आप? सर न्याय के रूप में मैं तो क्या अभी बोलूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, फिर भी आपको तो दर्द बयां ही क्या बोलूँ अभी। सर मेरा एक ही मांग है सिर्फ, जैसे लड़के की जान गई है उसको भी फांसी सज़ा होनी चाहिए। जी। अभी तक क्या कुछ जानकारी हुआ कि किस तरीके से उसको मारे हैं? क्या उनके शरीर पे घाव के भी निशान थे? ऐसा सर मट्टी का तो कोई एकदम सड़ गई थी, क्या उसके बारे में भी कुछ बोल के कोई मतलब, उसका मट्टी बाड़ी जो है समझ में नहीं आ रहा था। जी मतलब विजय का ही बाड़ी ही है, मगर एक भाई लड़का हमारा था, उसका एक टी शर्ट नीला कलर का टी शर्ट पहना था, उसी से पहचान में आया, क्योंकि वही टी शर्ट हमेशा वो जीन्स और टी शर्ट बहुत ज़्यादा शौकीन था उसका। मामला देखिए, मामला जो कुछ भी हो, हमारा ये देश जो है पुरुष प्रधान देश रहा है। अब तक तो जो है औरतों पर अत्याचार होते रहे, कहीं सती प्रथा मारा गया, कहीं दहेज प्रथा मारा गया, लेकिन अब थोड़ा उल्टा हो गया है, जहां औरतों को अबला समझा जाता था, लेकिन इस समय जो है औरतें है पुरुषों का तबला बजा रही हैं। आजकल अक्सर घटनाएं घट रही हैं कि अब तक लोग पुरुषों से डरते थे, लेकिन अब जो है लोग औरतों से डर रहे हैं। जब से जो है मुस्कान ने मारा, सोनम ने मारा, माया देवी ने मारा और चमन ने मारा, तो अब लोगों में एक दहशत है, कितने लोग बेचारे शादियां नहीं करेंगे। तो हम यही चाहेंगे कानून प्रशासन में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, केवल सजाएं लड़कों को ज़्यादा देती है, तो कम से कम जो औरतें हैं इनके लिए भी फांसी का कानून हो। अगर इस तरीके की दरिंदगी की घटनाएं घटती हैं, ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है और आगे चल करके बहुत घातक होगी। लोग शादी विवाह करने से डरेंगे, उससे हमारे देश का जो पूरा परिवर्तन, पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी औरतों के लिए कुछ ऐसी नकेल कसी जाए, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि जो नारी का एक धर्म होता है वो अपने धर्म पर वापस आए। ठीक है, प्रेम कीजिए, प्रेमी के साथ भाग जाइए, लेकिन किसी की जान मत लीजिए। जो जान ले लेती है सबसे बड़ा जो है तकलीफ दे होता है, क्योंकि एक माँ की गोद सुनी होती है, एक बहन का भाई जाता है, इस घर की जो बहन होगी, अभी रक्षाबंधन का दिन आ रहा है, वो बेचारी जो है किस तरीके से। देखिए अभी एक हफ्ता बचा है जी, 9 तारीख को रक्षाबंधन है जी। अभी जब वो दिन आएगा तो क्या सोचेगी वो, उसके दिल पे क्या बीतेगा। हर साल बांधती थी वो, नहीं बांध, जैसे अगर वो वहाँ पर रहता था तो वहाँ से इसका पूरा जो है कपड़ा लत्ता, जो पैसा कौड़ी जो भी लेना देना था तब वही भेजता था। अच्छा, विजय भेजता, वहाँ से भेजता था वो। लेकिन इस बार की जो है राखी अगर रहता था तो खैर बात ही अलग है, अगर नहीं रहता था तो वहाँ से पूरी व्यवस्था यहाँ पे उनके बोली बहनी कहाँ पैसा तुमको तुम्हारे खाते में डालूँ, या मम्मी को दूँ या पापा को दूँ, कहीं न कहीं उसका जो उसका धर्म था, जो नियम था, वो अपना करता था। जी। लोग हवस और लोगों में जिस्म की ऐसी भूख बढ़ गई है कि लोग घटनाओं को देने के बाद ये नहीं सोचते हैं कि इस परिवार के पीछे इसका परिवार कितना तड़पेगा, रोएगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा और एक ऐसी राय दीजिएगा प्यारी से कि जिससे हमारे देश में फिर दूसरी घटना ना घटे। दोस्तों, जय हिंद।